हालेलुया 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 जाकर करे हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहन माता पिता बच्चों को मेरी तरफ से जय ईश्वर। खुश हैं, आनंद है, प्रभु में सदा। फिर मैं कहता हूँ इस मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत ही अच्छे अच्छे वचनों को और गीतों को गा रहे थे, सुन रहे थे और भाइयों को भी सुन रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, नहीं है? परमेश्वर जिंदा है, हाँ? नहीं है? है और हमारे साथ में है कि बीच में है? हमारे साथ में भी है। हालेलुया। वचन में कहा कि तुम्हारे बीच में भी हो, हाँ? नहीं है? परमेश्वर स्तुति हो। तो वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलता है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। आइए हमारे साथ वचन की ओर जाए। खोले रुत पहला किताब, पहला अध्याय। आज रुत के बारे में पूरे हम लोग सीखेंगे। रुत कैसे व्यक्ति है, वो कहाँ के है, कहाँ के रहने वाले है, किसके साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद कहाँ रहे, उसके बाद अपना देश को छोड़ करके दूसरे देश में चली गई। रुत का किताब सबको मिल गया? लोग ध्यान से देखेंगे, है ना? आज हम लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे भी। हम लोग ध्यान से बाइबल को देखेंगे। ये लंबी कहानी है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो आज आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके। 1 से 4 पद तक पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। एक पुरुष, न्यायी लोग न्याय करते थे, उस वहां पर न्यायी लोग रहते थे। उस समय उस देश में, कौन देश में? यहूदा का बैतलहम, यहूदा देश में बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद आदमी सब कहाँ जाते हैं? कोई काम करने जाते हैं ना, घर द्वार छोड़ करके। कोई इस देश का, इस राज का आदमी भी बाहर जाकर के अपना घर बना लिया, नहीं बनाया है? अपना डेरा लेकर के रह गया, जगह जमीन बना लिया। वैसा ही यहूदा देश का एक आदमी जो है अपने स्त्री और कितने बच्चे? दो बच्चा। मैं सवाल को पूछूंगा, पढ़ाई भी होगा, सवाल को पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना? 2 बच्चा लेकर के वहां से बैतलहम से निकले और कहां पर गए हैं? आगे दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। कौन देश में? मोआब। कहां से? बैतलहम से। मोआब के देश में परदेशी होकर के
परदेसी होकर के मैंने वहां रहने के लिए चला गया। अब उसका नाम हमको लोगों को जानना जरूरी है कि नहीं जानना है। कौन व्यक्ति था, कौन पुरुष था जो अपना स्त्री को और 2 बच्चे को लेकर के चला। आगे पढ़िए। उस पुरुष का नाम उस पुरुष का नाम एलीमेलेक। क्या नाम था? पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक। और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। उसकी पत्नी का नाम, बोलिए सभी कोई बोलिए, उसके पत्नी का नाम और उसके 2 बेटों के नाम हाँ महलोन और किलियोन थे। क्या था? महलोन और किलियोन। महलोन और किलियोन, ये 4 व्यक्ति मोआब देश में जाकर के रहने लगे। हो सकता था वो बच्चे लोग नहीं खेलने खाने वाला या चलने फिरने वाला या पैदल जाने वाला था होगा, और उसका पिताजी वहां पर काम करते हुए सबको पालन पोषण कर रहे थे। तब कुछ दिनों के बाद नामोनी उसका पति मर गया। तो क्या ठो बच गया? आगे पढ़िए। ये एप्राती थे, अर्थात हाँ? यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। कहाँ के? अब साफ साफ मालूम हो गया, यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। और वे लोग कहाँ चले गए हैं? मोआब देश में। पहला का नाम क्या है? सबको याद होना चाहिए, हम फिर दोहराएंगे। पहला का नाम क्या है? वो बड़ा है ना जी। और छोटा वाला को किलियोन। महलोन और किलियोन थे। महलोन और किलियोन का जो बेटा। बेटा का नाम पूछ रहे हैं, बड़ा का नाम हम पूछे ना, बाप का नाम तो नहीं पूछे। हम तो बाप का नाम नहीं पूछे थे। हम तो पूछा कि बड़ा का नाम क्या है? महलोन, और छोटा का नाम किलियोन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल सही है कि आप लोग सही हैं? आगे चलकर हम पूछेंगे, है ना। बाइबल सही है कि आप लोग सही है? सवाल का जवाब देने में, है ना। बड़ा आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा महलोन और छोटा किलियोन। आपसे भी पूछता है, वो कौन बड़ा है? लिखल के अनुसार तो बड़ा ही का पहला नाम रहेगा, तो महलोन। आगे उसका नाम यहाँ पर हम भी छक गए हैं। तुम बड़ी गौर किए, है ना। कई एक सेवक से मैं पूछूंगा ये सवाल का जवाब, ये कौन बड़ा है। हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल बतलाएगी। लिखने के अनुसार महलोन जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जन्म लेता है पहला, उसी का नाम पहला होता है ना। कि बाद वाला का नाम पहला होता है? जो पहला जन्म होता है उसी का नाम पहला होता है, और दूसरा जब जन्म होता है तो उसका बाद में होता है। तो बाइबल में तो ऐसा है ना। अच्छा ठीक है, ये लोग कहाँ से निकले थे और कहाँ जा करके? मोआब देश में, वहां पर जीने खाने लगे। उसके बाद वे जीने खाने लगे। उसके बाद महलोन और किलियोन के पिताजी डेथ हो गए, मर गए। कुछ दिनों के बाद, है ना, उन दोनों बेटा को शादी हो गया। वहीं मोआबिन स्त्री सबसे, कहां से, किस देश में थे? मोआब देश में थे। और मोआबी देश का
स्त्री से दोनों बेटा का शादी हो गया। जब दोनों बेटा का शादी हुआ तो बड़ा बेटा का पत्नी का नाम क्या है? उर्पा। और दूसरी बेटा का पत्नी का नाम क्या है? रुत। अब यहाँ पर रुत है। अब रुत का पुस्तक यहाँ पर है ना? पढ़ दीजिए, पढ़िए। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा। हाँ, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। अब इन लोग विवाह कर लिए। अब कुछ दिन के बाद दोनों बेटा भी मर जाते हैं। नीचे आगे है। विवाह करने के बाद दोनों बेटा भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब दोनों कैठो बच गए? अब 3 4 ठो निकले थे मोआब देश में बसने के लिए, और उधर से कैठो आ रहे हैं। फिर उन लोग लौटेंगे अपना देश में, बेतलहम में फिर लौटेंगे। तो वे लोग क्या किए कि मर जाने के बाद नौमी जो है उन दोनों बहू को रखी, और उसके बाद वो कहने लगे मुझे बड़ा दुख परमेश्वर ने दिया है। अब मैं जहां से आई हूं मैं वहीं लौट जाऊंगी। और ये जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो दोनों बहू जो है उनके पीछा लग गए। तब वो समझाने लगे कि नहीं, तुम लोग क्या करो, अपने मायके चले जाओ। कहाँ जाओ? अपने मायके चले जाओ, वहीं पर जाओ, और वहां आपके लिए अच्छा पति मिलेगा, अच्छा शादी ब्याह होगा, अच्छा घर घराना होगा, अच्छी तरह से रहिएगा। हम उनके उसका व्यवहार को देख करके, उसका चाल चलन को देख करके दोनों छोड़ना नहीं चाहते थे। और वे परमेश्वर के भय मानने वाले थे। और मोआब देश का लोग देवी देवता के पीछे चलने वाले थे। याद रखिए, मोआब देश के लोग देवी देवता के पीछे चलने वाले थे। और नामोनी जो है वो परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति थे। और उसके साथ है ना परमेश्वर था, उनके जीवन के साथ में था। अब जब लौटने लगे, आइए हम आगे देखते हैं। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम अपने अपने मायके क्या करो? लौट जाओ। तब इन दोनों क्या कहे? और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, उससे भी प्रीति की है, मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे और यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब जब वे कहे कि तुम अपने मायके के घर में चले जाओ, और वहां तुम्हारे लिए मेरा बेटा से भी अच्छा बेटा मिल सकता है, और वहां पर तुम लोग अच्छी तरह से रहना, और अच्छी जैसे हमारे साथ में प्यार किए वैसा है वहां भी परमेश्वर आपके साथ में प्यार करे। तब ये दोनों जो है चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे कि हमें क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ये निकल चुके हैं।
अपना देश लौटने के लिए, यहूदा देश बैतलहम पहुंच जाने के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते में ये सब बात होने लगा। चले जाओ और आगे 10। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। उसका नामोनी का व्यवहार को देख करके वे दोनों कहने लगे, निश्चय हम तेरे संग चलेंगे। जाने के लिए दोनों तैयार हो गए। परमेश्वर का भय उन दोनों बहुओं के जीवन में काम करने लगा। आज मनुष्य के जीवन में जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का भय में हम हर एक कोई चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। वैसा ही वे दोनों, उनका विश्वास परमेश्वर पर विश्वास बना हुआ जम गया और ये दोनों उनको चूमा और उसके साथ चूमी और वे दोनों चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। तब क्या कहे? नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है? जो तुम्हारे पति हो? जो तुम्हारे लिए पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट करके चली जाओ। क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। क्योंकि नामुनी जो है पति करने के लिए क्या हुई? बूढ़ी है, क्योंकि उसका पति भी मर गया। अब उन दोनों को समझाने में लगी है। अब तुम लोग चले जाओ, मेरे साथ मत रहो। मेरा संतान और नहीं होगी जो तुम्हारे लिए पति खड़ा हो। क्योंकि उनका व्यवहार, अपने सास के व्यवहार को देख करके उन लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का प्रेम उन सब में बना हुआ था। तब आगे, हे मेरी बेटियों, चली जाओ। क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति भी होता और मेरे पुत्र भी होते तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? क्या तुम उनके पुत्र अगर छोटा हो और उन लोग जवान है तो छोटा जब जन्म लेगा उसका पत्नी बन सकती है? वो आशा रखने पाएगी? नहीं रख सकती हैं। तब क्या होगा? और उनके निमित्त पति करने को रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। हाँ, तुम्हारे अंदर में जो दुख है उसे मेरे अंदर में बहुत बड़ा दुख है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। और तब वे उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा। तब यहाँ पर देखते हैं उसका बड़ी पुतो है ना, अपने सास को चूमा और परंतु रूत उससे अलग न हुई। परंतु रूत जो है अपने सास से अलग नहीं हुई। रूत जो है अपने सास को नहीं चुने, उसके साथ लिपटी रही। लेकिन ओरपा जो है अपने सास को चुमा। कौन बड़ी थी? ओरपा, है ना। ओरपा जो है अपने सास को चुमे और वे मायके की ओर लौटना शुरू किए। आगे पढ़िए। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। ध्यान से सुनिए, तेरी जेठानी कहाँ? अपने लोगों के पास और अपने देवता। देखिए, हम बोले थे ना, वो आप देवी देवता को मानने वाली जगह था। देवता के पास लौट गई। तब अमोनी क्या कहने लगे? इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू अपनी किसके पीछे?
जेठानी के पीछे क्या कर? जेठानी किसकी पत्नी थे? हलोन, है ना? उसके पीछे लौट जा। लेकिन रूत जो है वादा करती है, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का काम होने वाला था। परमेश्वर रूत के द्वारा एक बड़ी काम को करने वाला था, इसलिए रूत जो है अपने सास को नहीं छोड़ी। कहां से उन लोग ने उसके सास कहां से निकले थे? कौन जगह से? कहां पर गए थे? महलोन और किलियोन का अर्थ होता है एक का कमजोर और दूसरी का दुख। बड़ा का अर्थ होता है क्या? कमजोर। दूसरी का अर्थ होता है दुख। दुख भरी बातों को लेकर के एक कमजोर तो कमजोर किनारे वाला, और दुख भरी बातों को लेकर के और चलिए परमेश्वर के साथ नामोनी और रुत के साथ वाचा बंध गया। रुत क्या कहती है? आगे पढ़िए। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर, तू मुझसे यह विनती मत कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। तू मुझे त्याग और छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। कौन बोल रही है? रूथ। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। एक बड़े विश्वास, पक्का विश्वास रूत के अंदर में परमेश्वर का भय बने रहे। हालेलुया। आज हम और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हम वादा कर सकते हैं क्या परमेश्वर, जब हम तेरा वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, क्या हम परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के विधि पर अपने आप को अर्पण करने के लिए या मानने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलने के लिए, करने के लिए तैयार हैं? रूत वादा करते हैं, जहां जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। जहां तेरा लोग होंगे वहां मेरा लोग होंगे। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मेरा मिट्टी दी जाएगी। इतना बड़ी विश्वास परमेश्वर के साथ बना हुआ, और ओरपा के साथ वे भी परमेश्वर को जानते थे, वे भी परमेश्वर को जाने, लेकिन वे उसे छोड़ करके अपने लोगों के साथ में जाने लगे, अपने देवताओं के ओर चलने लगे। जब परमेश्वर के साथ बने हुए रहेंगे, वे वादा कर सकते हैं, संकट आएगा तो भी मैं नहीं हटूंगी, चाहे जान क्यों न देना पड़े। रुत जान देने के लिए भी तैयार, वादा कर चुके, क्योंकि परमेश्वर का है भय
परमेश्वर का डर उनके अंदर में आ गया। नहीं आया? आ गया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। परमेश्वर के वचन को जब जानेंगे तो हम भी परमेश्वर रूत के समान अपने आप को वादा कर सकते हैं। परमेश्वर, आज हम आपका वचन को जब सुने हैं, हमारे जीवन में काम करे और हम भी आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कितना विनती की है, कितना प्रार्थना की कि तू चली जा, लेकिन रूत अपने सास को नहीं छोड़ी। वैसे ही आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, तो हम भी यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें और यीशु मसीह हमें आशीष करेगा। और देखिए आगे चल करके रूत को जो है परमेश्वर आगे बढ़ाता है। वहां तो जब निकले और चलने लगे, वे लोग क्या क्या चीज धोए होंगे। दो व्यक्ति, खाना पीना, कपड़ा लता, क्या क्या चीज धोए होंगे। बर्तन कितना धोए होंगे, बोलिए ना। खाली हाथ गए वहां खाने के लिए। कितना साल इधर रहे पता नहीं, लेकिन ये सब बीतने के बाद है ना, कहां पर लौटने लगे? यहूदा देश के बैतलहम में। बैतलहम में, बैतलहम कैसा जगह था? बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं, रोटी पैदा होने का जगह था। कैसा जगह था? रोटी पैदा होने का जगह था। वहां पर बाइबल बताती है अधिकतर गेहूं और जौ ही काटा जाता था। अधिकतर बाइबल बताते हैं वहां गेहूं और अधिकतर जौ काटा जाता था। अरे लोग जब निकले, निकले तो वहां पर पहुंचने लगे। 19 पद को पढ़िए। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? या कौन है? कौन है? मुनि है। वहां के जब निकल जाते हैं घर द्वार छोड़ करके, और कुछ दिनों के बाद जब लौटते हैं तो लोगों को पहचानने के लिए, क्या वही व्यक्ति है का? उसके साथ तो बेटी नहीं थी, उसके साथ तो बेटा था और उसका पति था, लेकिन एक बेटी को लेकर के आ गई। क्या वही व्यक्ति है का? यहाँ से निकले थे ऐसा समय में, अधेड़ उम्र में, जवान के बाद थोड़ा सा समय ढलता होगा, और उधर से आ गई तो कैसा दिख रहे हैं? बुढ़ापे के समय। चेहरा नहीं बदलाएगा, बदला जाएगा। तो पहचान रहे क्या वही व्यक्ति है? क्या वो आ गई क्या? अगर इस गांव के लोग कहीं जाएं और कुछ दिनों के बाद आए तो लोग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि अरे वही व्यक्ति आ गया, देखा नहीं हके कि ना लगे, लेकिन वैसे ही दिखा था। बोल सका नहीं तो क्या कहते? पढ़िए। वहां हलचल मच गया। कौन आ गया? नाओमी आ गया। देखा नहीं ओकर साथ में एगो बेटी आ गई है। ओकर बाद आगे उसने उनसे कहा,
मुझे नाओमी न कहो, न कहो, मुझे मारा कहो। क्या कहो? मारा क्यों कहो? क्योंकि सरस्वती माँ ने मुझको बड़ा दुख दिया है। बड़ा दुख दिया है और मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्छी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? क्यों बोल रहे हैं कि मुझे मारा का? मारा का जगह यहोवा से लड़ना है ना? वैसे यहोवा से लड़ाई किया था ना, मारा जगह में, इसलिए वो बोल रही है। ए कैसा गई थी? अब बाइबल बतला दे। नाओमी कैसा गई थी? भारा पूरा लेकर के गए थे। हैं? भारा पूरा का मतलब मालूम? अंधन भरा पूरा नहीं, उसके साथ पति थी, उसका बेटे लोग थे, वे भरा पूरा उलझ गए थे। लेकिन अब वहां से किसको लेकर के आ रही है? एक बहू, छूछे हाथ, है ना? अगर कोई बाहर जाए और सब कोई डेट हो जाए, एक आदमी लौटेगा तो क्या लेके आएगा? लगेगा कि हम भरा पूरा हैं? नहीं, छूछे हाथ। और वो कह रही कि परमेश्वर ने हमें बड़ा दुख दी है। परमेश्वर ने हमें क्या की है? बड़ा दुख दिया है। अच्छा, ये आज परमेश्वर का वचन जब मिलता है ना, तो हमें बहुत आनंद लगता है, हैं? जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में, अरे के जीवन में जो गलतियां हो जाती है, हो जाएगी, तो हम परमेश्वर के पास अगर हम लौटेंगे, परमेश्वर हमें क्या जवाब देगा? हम परमेश्वर के लिए क्या जवाब देंगे? क्या हम परमेश्वर के राज में घुसने लायक हैं? परमेश्वर के राज में प्रवेश करने लायक है? परमेश्वर के साथ बैठने लायक है? आज परमेश्वर हमें सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से भरा पूरा पाए जाएंगे। नहीं पाए जाएंगे? कितने लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा जानते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं, लगता है कि ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। वैसा नहीं बने। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचे, मन को जांचे, हृदय को जांचे और परमेश्वर के पास लौटने के लिए अपने आप को तैयारी करें कि परमेश्वर के पास हम लौट सके। परमेश्वर हमें इसीलिए भेजा और चुना भी, हम आए, फल लाए। फल के बारे में सुन रहे थे, फल लाए, और ये छूछे हाथ लौट गया। लोगों को पहचानने में दिक्कत होने लगा। परमेश्वर जब हमें भेजा, हमें देखेगा क्या वही व्यक्ति है, क्या है कि नहीं है जिसे मैंने भेजा, काम करने के लिए भेजा है, फल लाने के लिए भेजा। आज हम देखते हैं ये व्यक्ति जो है वे छूछे हाथ लौट गया है। आज जान जाए कि हमारे साथ जो वचन मिल रहा है, हम छूछे हाथ न लौटे। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना हुआ रहे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में बना हुआ रहे, और ठीक है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। दूसरा अध्याय 5 पद से आगे। तब बोध ने अपने उस सेवक से जो लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मुआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मुआब देश से लौट आई है। यहाँ पर देखते हैं, जब घर में जो लौटी, दूसरा पद में अगर हम
1 से पढ़ेंगे तो वहां पर घर में जब लौटे हैं तो खाने के लिए नहीं था, वहां पर खाने के लिए नहीं था। रूत बोल रही है, माँ तुम तो बूढ़ी हो गई है, काम करने लायक नहीं है, मैं ही एक हूं जो काम कर सकती हूँ। वो बोलती है, अगर हम पढ़ेंगे तो पहले पद से तो वहां पर मिलता है कि वे कौन समय में उन लोग पहुंचे हैं। पढ़िए, पहले पद से पढ़िए। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बैतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। आप रुक जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं वे क्या करने गए हैं। क्या बोली रूत, मुझे किसी के खेत में जाने दे, क्योंकि जौ और गेहूं का कटने का समय था। जौ और गेहूं का कटने का समय था, किसी खेत में जाने दे, मैं बीनूंगी और चुनूंगी, जमा करूंगी। बोअज के खानदान का ही वे लोग थे, है ना। किसके खानदान का? नाओमी बोअज के खानदान के ही लोग थे। उसका पति का कहना चाहिए कि भाई गुतिया था। बोअज किसका पति का? नाओमी के पति का भाई गुतिया का परिवार थे। और उसी का खेत में कौन बीनने गई थी, कौन चुनने गई थी? रूत। क्या चीज? जौ और गेहूं का, जौ कटने हो रहा था तो वहां सीला बढ़ा नहीं करते हैं, कर रहे थे। बोझ है, बड़ा आदमी है, धनवान आदमी है। वो एक आदमी को लगा दिया कि तुम जा कटवाना और देखभाल करना। जब कटवा रहे थे, वो सुबह से लेकर के कटवा रहे हैं, तब बोझ जब आया तो देखा ये बड़ा एक लड़की, अच्छा लड़की और सुंदर लड़की, और एक क्या कर रहे हैं? बीन रही है। वे अपने कटवाने वालों से बोल रहा है कि ये कौन है? कौन है जो पीछे पीछे? वे भी, मैंने उसका कहने का मतलब, बोझ का कहने का मतलब था कि वे भी काटती, लेकिन जो काट रहे हैं उसके पीछे पीछे क्या करते हैं? सीला बड़ा करते आ रहे हैं, चुनते आ रहे हैं, खोजते आ रहे हैं। बोझ जो है काटने वालों को समझा दिया है। उन्होंने पूछा कि कौन है? एक मोआबिन कन्या है। कौन है? मोआबिन कन्या है। तब उसको पूरा मालूम हो गया, किसको? बोझ का पूरा मालूम हो गया कि ये नोमी का क्या है? बहू है। इसका बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, और ये दोनों सास और पुतोह, ये दो ही आदमी है। उसको बड़ी प्रेम लगा, दया लगा, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह लगा। और काटने वालों को भी कहता है, काटो, और मुट्ठी भर गया तो भी काटो।
मुट्ठी भर जाने के बाद क्या होता है? गिरने लगता है। गिरने लगता है। गिरने दो, उसका कहने का मतलब है ना। मुट्ठी भर गया तो भी काटो, गिरने दो, ताकि वो और सिला बढ़ा करते हैं। कुछ नहीं कहना, नहीं डांटना है, नहीं डांटना है, उसको करने दो। काहे कि वे लोग वाप देश से आए हैं, उन लोगों के घर में कुछ नहीं है, इसलिए चुनने दो। इसी में भी चुन करके ले जा करके खाएंगे। तब बुआ जो है नौमी को समझा रही है, बेटी, अब देखिए बोझ क्या कर रहे हैं, बेटी किसी के खेत में नहीं जाना है, इन लोग के पीछे पीछे हैं लगे रहना है, ध्यान देना है। क्यों कटवा रहे हैं तो गिरते जा रहा है ना, वे चीज को करेगी, ध्यान देना है, बीच चुनते हुए सिला बढ़ा करते हुए आगे बढ़ना है। और बोझ जो है उसको पूछा कि कब से है, कितना देर से है, तब बोझ उसको कहते हैं, बेटी जो बर्तन में पानी रखा है ना, उसे भी जाकर के अपने से पी लेना। उसको कैसा लगेगा? अरे दया कर रहे हैं, है ना, दया कर रहे हैं, उसे भी पी लेना। जब इन लोग खाने जो बैठेंगे, कह दिया बोझ जो कह दिया अपने मजदूरों को, कुछ इनको भी दे देना, रोटी भी दे देना, भुंजा भी दे देना। भुंजा भी भुंजवाए थे, हाँ, बढ़िएगा तब मिलेगा, भुंजा भी दे देना। रोटी तो खाइए, भुंजा भी खाइए, और कुछ भुंजा अपने सास के लिए रख लिए। देखिए दिया, रख लिए, और रखने के बाद काटी, हाँ, पीटी, झाड़ी, एक नपुआ हुआ। क्या नपुआ था पता नहीं जानते हैं। और उसमें झाड़ के साफ करके ले गए और अपने सास के यहाँ गए। जाने के बाद भुंजा को भी सास को देती है, हम खा लिए हैं, आप भी खाइए, ताकि आत्मा शांत मिले। ऐसा भूख था उस समय, जो कि शुरुआत में उन लोग गए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वे खाने पीने के बाद उसका सास जो है उसको समझाते हैं कि बेटी कहाँ पर गए थे, पूछती है कहाँ पर गए थे, किसके यहाँ गए थे, इतना ले लाई, ज्यादा ले लाई। उसका सास बहुत खुश है, सिला बढ़ा करके अगर ज्यादा अनाज ले जाए तो खुश नहीं लगेगा, ले गए। अब देखिए बेटी उसके साथ साथ है, उसके अधीन में रही है। जो बोझ जो है हम लोग का खानदान के परिवार में से है। अब बताना शुरू कर दे, हम लोग का परिवार में से है। जो कुछ वो कहेंगे उसको सुनना। अब रुत को ये समझाने लगे, रुत को जब समझाने लगे, नौमी जो है उससे कहिए कि अब हम लोग का तो इतना में तो गुजर नहीं होगा, हम अपना जमीन को भी बेचेंगे। उस जमीन को किसी को धर के गए थे, चाहे अपने घर के हित के छोड़ करके गए थे, अपना हिस्सा वहां पर खोज रही है, ज्यादा पूरा हिस्सा नहीं खोज रहे, थोड़ा सा जमीन जरूर बेचेंगी। जमीन को बेचने के लिए उस समय का जमीन का दाम वादा करता है, मैंने प्रतिज्ञा होता है, अपने जूती को खोल करके दे देना। मैंने गवाह में जूती को खोल करके देना। एक गवाह दाम तो अलग है, गवाह बड़ी गवाह होती है। उसके बाद जमीन को खरीदने वाला कौन हुआ? बोझ हो गया।
उसका घर का परिवार। जब जमीन को खरीदा है ना, तब वो कहा कि जहां मरे हुए का नाम नहीं, इसका रुत का ससुर का नाम नहीं, रुत का मालिक का नाम नहीं, अब जीवित है। जब हम इसका जमीन को जब खरीद रहे हैं तो रुत को भी हम पालन पोषण करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 4 अध्याय का 7 से आगे। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसी रीति से होता था। और इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब वो क्या किए इसका बोला बोलिए, किसका बोला? क्या नियम था? क्या करने वाला? चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तब बोझ ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा तुम आज इस बात के साक्षी हो। हाँ, साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था। यहाँ पर फिर नाम आया है ना, क्या पहले आया नाम? किलियोन और दूसरा नाम। यहाँ पर कौन बड़ा हो गया? किलियोन बड़ा है। पहले क्या कह रहे थे? महलोन बड़ा है ना। है बड़ा मतलब जन्म में नहीं है, लेकिन रुत के वजह से किलियोन का नाम आ गया। नाम आगे हो गया। रुत के वजह से किलियोन का नाम, रुत के वजह से मतलब उसका नाम पहले होना हो गया। जन्म में बड़ा महलोने है। और आगे पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़िए। 10 को पढ़िए तो कहा जाता है इसमें। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। और महलोन का था। हाँ, वह सब नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ और कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। 10 पद को पढ़िए तो। नहीं, 10 पद। फिर महलोन की पत्नी स्त्री कौन है? कौन बड़े हैं? नाओमी क्या कर रहे थे? अपनी जेठानी के पीछे क्या कर, लौट जाओ। इस हिसाब से किलियोन ना बड़ा हो गया तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अब ध्यान दिए ना, नाम सबसे पहला नाम किसका हुआ था? महलोन का। दूसरा नाम किलियोन का। लेकिन महलोन और किलियोन मर जाने के बाद, है ना, महलोन और किलियोन मिट जाने के बाद और ये लोग रूत और नाओमी कहाँ पर आ गए? बैतलहम में आ गए। बैतलहम में आने के बाद, है ना, अब यहाँ पर हम जब देखते हैं
रूत का पति कौन हो गया है? अब महलोन। यहाँ पर पहले नाम आता है किलियन, तब दूसरा आ जाता है महलोन। नामी क्या करे थे तो अपने जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया ना। यहाँ पर छक जाते हैं, इसलिए हम छक गए थे। वास्तव में बड़ा किलियन ही था। किलियन था। किलियन का पत्नी कौन थी? ओरपा। किलियन के पत्नी कौन थी? ओरपा। अब महलोन के पत्नी कौन? रुत। अब सुन लीजिए, हो सकता था, है ना, पहले महलोन का शादी हुआ होगा, महलोन का नाम आ गया, दूसरा किलियन का शादी हुआ, तो वहां पर पहले नाम आ गया महलोन, बाद में शादी हुआ किलियन का, तो किलियन हो गया। ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जब लास्ट में हम देखते हैं कि महलोन का पत्नी कौन है? रूत। ये दोनों जब परमेश्वर इन दोनों को, महलोन और रूत, इनका पत्नी हुई, लेकिन लास्ट में जब थी तो लास्ट में बोझ इसके साथ शादी हो गई। किसके साथ? जमीन बेचने के द्वारा, जमीन खरीदने के द्वारा, जमीन लेने के द्वारा आप वादा करता है कि हम इसके साथ शादी करेंगे। कई एक वृद्ध लोग, पुराने लोग उसके साथ में थे और काम करने लगे। जैसे 13 पद से आगे पढ़िए, तब यहाँ पर साफ साफ आता है। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। तब बोअज ने किससे विवाह कर लिया? रूत से, है ना। बोअज जब रूत से शादी कर लिया, है, तब आगे क्या हुआ? और वह उसकी पत्नी हो गई। उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उस ढाई का काम करने लगी। और नाओमी उस बच्चे को कहाँ पर? गोद में रख करके क्या चीज करने लगे? ढाई का काम करने लगे। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। अब यहाँ पर शुरुआत हो गया। बोअज का बेटा का नाम ओबेद, इसे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। इसे का पिता और दाऊद का दादा वही कौन हुआ? ओबेद। है ना। और इस मसीह का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ से उन लोग निकले थे? बैतलहम से निकले थे, हैं? और फिर मुआब देश में चले गए, और मुआब देश से फिर लौट करके बैतलहम आ गए। रुत परमेश्वर का भय में था,
परमेश्वर के निकट में थे और रूत वादा करती थी, जहां तेरा परमेश्वर होगा वहां मेरा परमेश्वर नहीं बोले थे, बोले थे। और देखिए वही रूत का वंशज आकर के यीशु मसीह का जन्म वहां पर मिलता है। हालेलुया। इतना बड़ी वंशज आशीषें पाई, परमेश्वर के भय में चल करके आशीषें पाई, और उसका वंशज में ही यीशु मसीह का जन्म पाया जाता है। और यीशु मसीह हमारे और आपके लिए पाप से, रोग से, बीमार से छुड़ाने का सामर्थ्य है कि आज हम उसके पीछे चल सके। हालेलुया। परमेश्वर के अधीनता में आज हो करके हम भी परमेश्वर के अधीन में बनते जाए। रुत वादा के थे, वैसे हमारे जीवन और आपका जीवन वादा में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर इसी वचनों के द्वारा आशीष